अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू एक दिलचस्प मौजू है। लाहौर में पीडीएम का जलसा हुआ, उसमें पूरे पाकिस्तान से और खसूसी तौर पर छोटे सूबे यानी पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से लिसानी ग्रोहों की नुमाइंदगी करने वाले सियासतदानों ने शिरकत की। पाकिस्तान के सियासी माहौल में ये एक बड़ी मुस्बत बात थी और ये एक शानदार अमर था कि ऐसे लोग जिन्हें हमेशा गद्दार और मुल्क दुश्मन कहा गया था और टेक्स्ट बुक्स में कहानियां लिखाकर उनके खिलाफ रायआमा को बेदार किया गया था, उन्हें बराह रास्त पंजाब की आवाम तक रसाई मिली और उन्होंने पंजाब की आवाम के सामने खड़े होकर अपना मुकदमा पेश किया। बिलाशुबा सब सियासी लीडर दानिश्वर नहीं कहे जा सकते। हर एक का अपना अपना एक इस्तेदाद और मिजाज होती है, उसके मुताबिक वो सियासत करते हैं। रकबा के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान अपनी हैत में आबादी और लिसानी तनासब के एतबार से दो हिस्सों में तकसीम है। बलूचिस्तान के एक मखसूस हिस्से में पश्तो जुबान बोलने वाले अक्सरियत में है और दूसरे हिस्से में बलोच अक्सरियत में है। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में, बलूचिस्तान की हुकूमत में भी ये सिलसिला बरकरार रहता है। पश्तून कौम की नुमाइंदगी वहां पर अचकजई करते हैं। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान इस बात पर बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का यह कहना था कि अचकजई जब गवर्नर थे और सनाउल्लाह जोहरी जब वजीर आला बलूचिस्तान थे तो वहां पर जमहूरियत थी और पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिरा दी। मैं उस वक्त भी बार बार लिखता रहा कि हकायक कुछ और होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अचकजई एक महदूद ज़हनी इस्तेदाद के मालिक कौम परस्त लीडर हैं। वो लर और बर का नारा लगाते हैं। वो कहते हैं कि पख्तून कौम एक ही है, खा वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान के अंदर आबाद हो। अब इस नारे को मुतनाज़िया बनाया जाता है, इसकी बुनियाद पर उन्हें गाली गलौज की जाती है और बुरा कहा जाता है। अब मैं बतौर एक पंजाबी के कहता हूं कि पंजाबी एक कौम है, खा वो पाकिस्तान के अंदर आबाद है, खा इंडिया के अंदर आबाद है। इस्तबदाद ने, साम्राज्य ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक ये सरहदें बनाई हुई हैं, वरना ये लोग लाखों साल से इकट्ठे रह रहे थे। अब इस सारी लड़ाई में एक और दानिश्वर ने छलांग लगा दी। जब अचकजई ने लाहौर की सरजमीन पर पीडीएम के जलसा में पंजाब को या पंजाबी कौम को बुरा भला कहा तो उन्होंने अपनी महदूद ज़हनी इस्तेदाद और महदूद मुतालिया और तासब की वजह से ऐसा कहा। उनके बयान करदा सब हकाइक दुरुस्त नहीं है, कुछ हकाइक दुरुस्त हो सकते हैं। यानी क़याम पाकिस्तान के बाद फौज के किरदार पर अगर वो तनकीद करें या फौज में पंजाब की अक्सरियत पर तनकीद करें तो इसे दुरुस्त माना जा सकता है। पंजाबी बोलने वाले अफवाज पाकिस्तान के अरकान जाकर अगर बलूचिस्तान में जुल्म करें तो वो गलत है, लेकिन अचकजई अपनी तारीख से नावाकिफियत की बुनियाद पर इस मुकदमा को बहुत पीछे तक ले गए। अब क्या करें? अचकजई का कसूर क्या है? हमने दानिश पैदा ही ऐसी की है। अचकजई के साथ ही एक दानिश्वर जवेद चौधरी नामी भी कूद पड़े। जवेद चौधरी साहब ने फरमाया कि पंजाब तो एक चिरागाह है, अगर मशरिक से हमला होता था तो पंजाबी हमलावरों को खाना पेश करते थे, उनकी आसाइश का ख्याल करते थे और उन्हें अफगानिस्तान छोड़कर आ जाते थे। अगर अफगानिस्तान की जानिब से हमला होता था तो पंजाबी उनकी खातर तवज्जो करते थे, खिदमत करते थे और कुछ नाकाबिले बयान बातें भी लिखी और उन्हें मशरिक की तरफ चला देते थे। अब ये एक बयानिया तो कहा जा सकता है, नैरेटिव कहा जा सकता है। क्या ये सच है? अगर ये बात इतनी ही आसान होती तो मोहतरम दानिश्वर जवेद चौधरी साहब तो इसको दुनिया का कोई ना कोई मौरख भी तस्लीम करता। सच यह है कि पंजाब वो आबादी है, पंजाब वो कौम है, पंजाब की सरजमीन वो सरजमीन है जिसने पूरी दुनिया को फतह करने वाले सिकंदर आजम को वापस भेजा। सिकंदर आजम अपनी तवालत उम्री की वजह से वापस नहीं गया था, पंजाब में शिकस्त खाकर वापस हुआ था। किसी भी रवैये को हम किसी कौम के चेहरे पर चस्पा नहीं कर सकते। बुज़दिली, कमजोरी, लालच, बुराई, तमा, ये सब इंसानी कमजोरियां और इंसानी खसाइस हैं। हर कौम में लालची लोग होते हैं, हर कौम में घटिया लोग होते हैं, हर कौम में बुज़दिल लोग होते हैं, हर कौम में बहादुर लोग होते हैं। बदकिस्मती से हमारा टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम का जो निज़ाम है उसने हमारे माबैन नफरत पैदा करने के लिए ऐसी कहानियां घड़ी और सुनाई हैं। अब जावेद चौधरी पंजाबी दानिश के अलमबरदार हैं और इन्हें दानिशमंद मनवाया गया है।
मैं तो बहुत पुराना कारी हूं और जावेद चौधरी की दानिश को भी अचकजई साहब की तरह पुराना बखूबी जानता हूं। अजीब दिलचस्प कहानियां लिखते हैं। अब सबसे बड़ा मसला यह आ गया है कि भेड़ की खाल पहनकर भेड़िए हमलावर होते हैं और सकाफत को, तालीमात को बर्बाद करते हैं। ये सब लोग जिन्होंने सहाफी का चोगा पहना हुआ है, इन्हें मार्शल ने या एस्टेब्लिशमेंट ने या खलाई मखलूक ने तैयार किया है और ये अपने आप को सहाफी कहलाते हैं, हालांकि ये सहाफी नहीं है। जावेद चौधरी किसी भी सूरत में, किसी भी तरह सहाफी या तज्जिया निगार नहीं है। वो एक अच्छे किस्सा गो है, मारूफ किस्सा गो है। वो कहानियां लिखते हैं, तमसील निगारी करते हैं। उनकी किसी भी कहानी की जमा तफरीक की जाए, तज्जिया की जाए, तो वो जापान और जर्मनी के बॉर्डर को इकट्ठा करने वाली बात होती है कि वहां पे सनतें लगाई गई हैं। उनकी किसी भी कहानी में बयान करदा वाकया में दो अफराद के बारे में जानने की कोशिश की जाए, रिसर्च की जाए, तो पता चलता है कि उनके जमाना में 2 सदियां हायल हैं। ये उन्हें इकट्ठा करके एक टेबल पे बिठा देते हैं। हमेशा जावेद चौधरी गलत बयानिया को प्रमोट करते रहे हैं। कई दिलचस्प कहानियां याद आ जाती हैं। जावेद चौधरी साहब दिलचस्प आदमी है। फरमाते हैं कि इसहाक डार ने मुझे बताया कि जब वो आसिफ अली जरदारी के वजीर खजाना थे, तो आसिफ अली, अब यहां पर वो एक नाम घड़ने की खूबी है, वो अजीब व गरीब किस्म के नाम रखने में बहुत माहिर है। तो आसिफ अली जरदारी ने इसहाक डार को कहा कि मेरे दोस्त रियाज लाल जी गंदम के सबसे बड़े ताजर हैं, तो आप गंदम की कीमत फौरी तौर पर बढ़ा दें ताकि उनको फायदा हो जाए, उन्होंने बहुत गंदम खरीदी है। अब जावेद चौधरी साहब साल, महीना, दिन भूल गए ये कहानी बनाते हुए। अब आप तसव्वुर करें कि मार्च 2008 में 23 दिन तक वजीर खजाना रहे थे इसहाक डार। गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का वक्त अक्टूबर होता है। नवंबर में गंदम की बिजाई शुरू होती है, बवाई शुरू होती है। गंदम की बवाई के वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा सपोर्ट प्राइस में इजाफा करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा काश्तकार गंदम को काश्त करें और मुल्क पैदावार में खुद कफील हो जाए। अब मार्च के महीने में तो नई फसल आने वाली थी। अब उस वक्त गंदम की कीमत बढ़ाने का मकसद, और रियाज लाल जी कहां से खरीदते? 2008 में तो पाकिस्तान को गंदम का शदीद डेफिसिट था और पाकिस्तान बुरी तरह गंदम की कमी का शिकार था। 2009 में पहली बार जाकर पाकिस्तान गंदम में खुद कफील हो पाया था। तो इन्हें कहानी जोड़ते वक्त वाकयात की तहकीक, साल की तहकीक, सदियों की तहकीक करने की जरूरत नहीं होती। ये अदायगी के एवज हर तरह की कहानी जोड़कर बयान कर देते हैं। एक और कहानी मुझे याद है इन्होंने लिखी, इसी तरह कोई नाम बनाया, रियाज लाल जी किस्म का, एक सिद्दी किस्म का या हिंदू किस्म का एक नाम बनाया जो पंजाब के लिए गैर मारूफ और अजनबी लगे और इनकी कहानी में हकीकत का रंग भरा जाए। इन्होंने लिखा कि वो बहुत बड़े स्टील के ताजर हैं, वो पाकिस्तान स्टील के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, उन माल खरीदते हैं। तो पाकिस्तान स्टील का सारा माल उन्हें देने के बाद आसिफ अली जरदारी ने बेपनाह करप्शन की और पाकिस्तान स्टील मिल डूब गई। मुझे भी यह कहानी पढ़कर झटका लगा और मैंने पाकिस्तान स्टील पर रिसर्च की, तो पता चला कि पाकिस्तान स्टील तो 2008 में पूरी दुनिया में स्टील प्राइसेस के अचानक 3 गुना कम हो जाने की वजह से 32 अरब रुपए के लॉस में थी, खसारे में थी। तो इस हालत में तो कोई शख्स उससे माल खरीदने के लिए तैयार नहीं था। मार्केट में गुंजाइश ही नहीं थी उस वक्त इतनी कि मार्केट में सौदा बेचा जा सकता। अब 2009 में इसी बात पर स्टील मिल पर करप्शन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने नैब को वहां पर तैनात कर दिया। बाकी 4 साल यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 सालों में पाकिस्तान स्टील की पैदावार तो करती रही, पैदावार बनाती रही, लेकिन उसके पास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बेचने का इख्तियार था ही नहीं। अब मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने आसिफ अली जरदारी को 1876 में सदर बना दिया था, शायद उस जमाना में स्टील रियाज लाल जी ने बेची हो, उस जमाना में स्टील मिल को खसारा हुआ हो। जब भी आप इनकी बनाई हुई किसी कहानी का वक्त और कैलेंडर के साथ मवाजना करते हैं तो इनकी कहानियां एक्सपोज हो जाती हैं। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अहलियाने पंजाब अचकजई पर बहुत ज्यादा नाराज हैं। अहलियाने पंजाब कहते हैं कि उनकी गुफ्तगू मुनासिब नहीं थी। अब अहलियाने पंजाब से यह मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर या वर्कर नहीं है। ये 2 तरह के लोग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट करने वाले भी अचकजई को गाली दे रहे हैं और पीटीआई तो चूंकि इस वक्त अचकजई से मार खा रही है, यानी अचकजई उनकी मुखालफत कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें गाली दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में अर्ज करने का मकसद यही है कि हमें इन सब चीजों को समझना होगा, इनकी बुनियाद को समझना होगा। अर्ज किया कि जरूरी नहीं कि कोई भी सियासतदान जो अपने खास हलका के लिए सियासत करता है वो तारीख के अलूम का माहिर हो,
वो पंजाब की सकाफत पर भी, पंजाब की तारीख पर भी इसी कदर गिरफ्त रखता हो जितनी वो अफगान कल्चर पर रखता है। और मुमकिन है कि वो बेचारा अफगान कल्चर के बारे में भी ना जानता हो, मुमकिन है कि वो पख्तून कौम को भी ना जानता हो। बहरहाल सियासी नारे होते हैं, उनको जज्बाती अंदाज में लिया जाना चाहिए और उसी कदर उनको वैल्यू दी जानी चाहिए। अचकजई जब गवर्नर बनाए गए और सनाउल्लाह ज़ोहरी वजीर आला थे, तो बलोचिस्तान में दो तरह के मसाइल पैदा हुए। एक, उनके बलोच तासब की वजह से तमाम बलोच अरकान असम्बली उनके खिलाफ जमा हो गए और उनकी हुकूमत गिराई गई। आप तस्वर करें, जिस रोज शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज की रिकंस्ट्रक्शन के लिए वहां पहुंचे तो कोई एक MP उनसे मुलाकात के लिए नहीं आया। तो अचकजई साहब की अपने मसाइल बहुत ज्यादा हैं और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो भुट्टोस की तरह, जरदारी की तरह या मेंगल साहब की तरह एस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन या मुखालिफ रहे हैं। जब अचकजई गवर्नर होते थे तो वो वॉइस राय की तरह बलूचिस्तान को चलाते थे और उनकी साथ की नशिस्त पर हमेशा कोर कमांडर सदरन होता था, यानी उनके काबीना के इजलासों में फौजी ऑफिसर बैठते थे। अचकजई के जमाना में सबसे ज्यादा लोग मिसिंग बनाए गए, ये बदकिस्मती है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि इंसान को अपने गुफ्तार में, अपनी अदात में, अपने किरदार में एक जैसा होना चाहिए। अब जो लोग पंजाब से उठकर पंजाब की बुराई कर रहे हैं, जावेद चौधरी किस्म के, इन बेचारों का गिला क्या। ये माजरत के साथ कहूंगा कि दौला शाह के चूहों की एक फसल है जो 70 साल में बयानिया ने, नैरेटिव ने, कौमी नैरेटिव ने, करिकुलम ने पैदा की है। ये बेचारे रिसर्च नाम की चीज से वाकिफ ही नहीं है। ये 2+2=4 करके चीजों को समझ नहीं सकते। इनके कान में कोई आदमी आकर एक बात बता देता है और ये वजीर आजम मोहतरम इमरान खान की तरह उसे स्पीकर पर बयान कर देते हैं और उसे इसी कदर यकीन के साथ बयान करते हैं जिस कदर वो कुरान पाक की आयत उनके ईमान अकीदा का हिस्सा हो। तो इनको नजरअंदाज करें। अपोजिशन के मददगार और हामी अपोजिशन के साथ खड़े हों, हुकूमत के मददगार और हुकूमत के हामी हुकूमत के साथ खड़े हों। ये वक्त मुल्क को तकसीम दर तकसीम के अमल में गुजारने का नहीं है। यकीनी तौर पर सहाफी के मुकाबला में मैं सियासतदान से ज्यादा तवक्को रखता हूं कि वो बात करने से पहले कम से कम एक बार लिख लिया करें ताकि उन्हें अंदाजा हो कि किस अंदाज में कड़वी और तलख बात कही जा सकती है। बहुत से लोग अफगान, बहुत से पश्तून, बहुत से लोग बलोच हैं और वो फौज पर और फौज के इदारे पर तनकीद करते हैं। इसी तरह बहुत से पंजाबी भी करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि जिस कदर एक बलोच तकलीफ में है, जो कई नस्लों से मारे जा रहे हैं, तकलीफ का शिकार हैं और उनकी मालियत, उनकी मलकियत को छीना जा रहा है, उनके घरों को बाड़ लगाकर आमदोरफ्त के लिए रोका जा रहा है, उनकी तलखी ज्यादा होगी। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अचकजई की गुफ्तगू इसी कदर नामुनासिब थी जिस कदर जावेद चौधरी की। अगर आपको अचकजई की पकड़ करना है तो पंजाब में जावेद चौधरी वाला बयानिया प्रमोट करने वाले लोगों को रोकना होगा। तो आज मैं एक सहाफी और सियासतदान के नैरेटिव का तज्जिया करना चाह रहा था कि एक सोच कहां से पैदा होती है, कहां तक जाती है। तो हमें कोशिश करना है कि हम सहाफत के चोले में या बसूरत दीगर सियासतदान के चोले में सच्चे और हकीकत पसंद जमहूरियत के दोस्तों को पहचानने, शनाख्त करें, उनकी मदद करें, उनके साथ चलें। और सबसे बड़ी बात कि बयानिया या नैरेटिव जो हमारी कौम के दिमाग पर एक टोपी बनाकर पहना दिया गया है, जिसके बाद हमारा तालीम याफ्ता इंसान सोच, समझ और तज्जिया की सलाहियत से महरूम हो जाता है, उस सूरत हाल से किसी भी तरह हमें निकलना होगा। उस गड्ढे से निकलेंगे तो देख पाएंगे कि दुनिया किस कदर हसीन है, लोग किस कदर अच्छे हैं। और इस अमल के लिए आखिर में बात करते हुए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जिक्र करता हूं कि जब वो 1988 में वजीर आजम पाकिस्तान बनी तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। पंजाब में रहने वाले नौजवान को मालूम नहीं है कि बलोच क्या सोचता है, सिंध में रहने वाले नौजवान को मालूम नहीं है पख्तून क्या सोचता है, और इसी तरह बलोच और पख्तून को मालूम नहीं है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। तो शहीद बेनजीर भुट्टो ने वजीर आजम बनते ही सबसे पहले एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था इंटर प्रोविंशियल यूथ एक्सचेंज। शहीद मोहतरमा ने कहा कि मुल्क के चुनिंदा मुंतखब लोगों को, नौजवानों को इकट्ठा किया जाए। इस प्रोजेक्ट में पूरे पाकिस्तान के हर इलाका से, हर खित्ता से 4-4 नौजवान तालिब इल्मों को मुंतखब किया जाता था और वो 1 महीना तक पूरे पाकिस्तान का सफर करते थे, पूरे पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते थे और आपस में रहकर एक दूसरे के मसाइल से बखूबी वाकिफ होते थे। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, पख्तूनख्वा को, सिंध को बतौर एक पंजाबी के समझना
मेरा उसी सफर से शुरू हुआ। मैं दूसरे ग्रुप में ग्रुप लीडर मुंतखब हुआ था। आज के लिए इसी कदर। जावेद चौधरी से अचकजई तक इस सारे सिनारियों को समझना है। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।